आज जो जलजले आए या दुनिया हिल रही है, साइंस इसको कहती है जमीन के नीचे जो तहे हैं, जमीन के नीचे की चट्टानें जब खसकती हैं तो जमीन फट जाती है। उसको पैमाना भी लेकर नापते हैं कितने रेक्टर का ये जलजला था। साइंस अपने इजादात के भरोसे पर कुछ ना कुछ कहती है, हालांकि साइंसी नजरियात भी हर जमाने में बदलते आए। न्यूटन के जमाने तक लोगों को पता नहीं था जलजला क्यों आता है, 1760 तक भी जलजला क्यों आता है इसकी तहकीकात नहीं थी। हर जमाने में साइंस के नजरियात बदलते जाते, लेकिन हम जानते हैं जमीन के अंदर चट्टाने हो कि लावा हो कि गैसें हो, कुछ भी हो, पूरी रोए जमीन का एक पत्ता भी मेरे मौला की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। जब रब ताला का हुक्म होता है पत्ते भी हिलते हैं, जमीन भी हिलती है। आखिर मुझे बताओ, जमीन को अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने पानी पर इसको रखा है, पानी पर जमीन कैसे करार पाती? कौन ठहराया है आपको? आप एक बात मैं बताऊं, ये शामियाना लगा हुआ है, ये शामियाना कैसे लगा है? इस पर सब पूरे खंबे लगे हैं ना, सब खंबे लगे हैं और ये शामियाना है। अगर अभी ये खंबे टूटने लग जाएं, गिरने लग जाएं, या शामियाना, चलो कपड़े का है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, घर की छत की बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर की छत भी पिल्लर पर रुकी हुई है, अगर एक पिल्लर में भी दरार आ जाए तो छत का क्या होगा? नीचे आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकल का इस्तेमाल करके मुझे बताओ, जब तुम्हारे पिल्लर वाली छत गिरने लग जाए, तुम्हें जरा भी अंदेशा हो कि अब गिरेगी, तो भागकर पनाह कहां लोगे? कहां पनाह लोगे? सोचा कभी? पिल्लर वाली छत जब गिरने लगती है पनाह लेने जाते हैं बगैर पिल्लर वाले आसमान के नीचे। क्या बात है, वाह! उस आसमान का तो कोई पिल्लर ही नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन है कि वो मौला मेरे सर पर नहीं गिराएगा। तुम्हारी बनाई हुई छतें गिर जाती हैं और उस रब्बे जुल जलाल की बनाई हुई छत पूरी कायनात पर, मुझे बताओ किसी पिल्लर पर है, किसी खंबे पर है, लेकिन तुम्हारा यकीन है कि वहां पनाह मिलेगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास होकर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जलजले दुनिया चाहे कुछ भी बताए, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया गुनाहों की कसरत की वजह से आते हैं, गुनाहों की कसरत की वजह से। 5 चीजों का जिक्र किया गया, उसमें सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, सूदखोरी जब आम हो जाए, नंबर 2 जब जिना कसरत से होने लग जाए, नंबर 3 जब ज़कात का माल लोग दबा कर रखने लग जाएं। वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। रब ताला फरमाता है जो लोग सोने और चांदी को खजाना बनाकर रखते हैं और अल्लाह की राह में नहीं निकालना चाहते, ऐ महबूब उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। जब लोग ज़कात के माल को दबा कर रखें, हीले बहाने करने लग जाएं, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। मेरे अजीज़ो, ज़कात का एक पाई भी तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। कैलकुलेट करो, हिसाब करो। तुम इनकम टैक्स से तो डर जाते हो, हाँ, सेल टैक्स से डर जाते हो, जीएसटी वैट वालों से तो डर जाते हो कि रेड पड़ जाएगी, क्या होगा। यहाँ तो सिर्फ रेड पड़ जाएगी और हो सकता है कुछ इधर उधर पैसे दे करके तुम निकल भी जाओगे, लेकिन अल्लाह के हिसाब में कहां से निकलोगे? अल्लाह ताला की बारगाह में जब हिसाब होगा कैसे निकल पाओगे? ये चीजें जो अहादीस की रोशनी में मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर तुम्हारी जिंदगियों में आई हैं तो इसको निकाल दो। चौथी चीज, जब लोग नमाज को कसरत से छोड़ने लग जाएं, नमाज से गफलत बरतने लग जाएं, तो अल्लाह का अजाब आता है। यहां पर लोगों के हालात यही हैं, तुम महफिलों में तो कसरत से आ जाते हो, या फिर लोगों का आज मस्जिद में दिल नहीं लगता। फजर के वक्त कहां रहती हैं हमारी मस्जिद की सफ़ें? देखो जाकर, इशा में क्यों नहीं है? मेरे अजीजों, ये मस्जिदें क्यों बनाई गई हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन मस्जिदें खुद तुम्हारे ऊपर मुकद्दमा करेंगी कि अल्लाह ये मुझे बना तो लिए, लेकिन भूखा और प्यासा रखते थे। मस्जिद को भूखा और प्यासा रखते थे। मस्जिद से पूछा जाएगा तुझे भूख लगती थी? मस्जिद कहती है जब जब अजान होती मुझे भूख लगती, अगर ये आ जाते तो मेरा पेट भर जाता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब नमाजों की कसरत से
गफलत होगी तो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और फिर पांचवी चीज ये फरमाई गई, जब लोग अमानतों में खयानत करने लग जाएं, अमानतों को जाया करने लग जाएं, नाअहल लोगों में अमानतें आ जाएं, अल्लाह का अजाब आता है। ये 5 चीजें जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, देखो आज अगर मैं आपको डरा रहा हूं तो ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बारहा अपनी उम्मतों को, कौमों को बताते थे कि ये ना करो अजाब आ जाएगा,